मर गई। सलीम के कपड़े तो दुकान से मंगाए ही नहीं। उसके स्त्री के हुए कपड़े नहीं मिले उसे तो वो तो मेरी शामत बुला देगा, मेरी भी और वसीम की भी। वसीम, क्या मुसीबत है यार, एक तो नींद पूरी नहीं हुई, ऊपर से अम्मा के सुबह सुबह काम शुरू हो गए। वसीम, ओ वसीम, अरे बहरा हो गया क्या? इतनी देर से चीख चीख के बुला रही हूँ, सुनता नहीं है? क्या हुआ अम्मा? कपड़े लाया? कौन से कपड़े? अरे जाहिल भाई के कपड़े जो दुकान पे देखे आए थे स्त्री के लिए। हाँ गया था दुकान पर, दुकान ही बंद थी, फौर हो गया। अरे सत्यानाश हो जाए तेरा, अब मेरी भी शामत और तेरी भी। तो क्या दुकान का ताला तोड़कर कपड़े लेके आता? अरे तो अब जाना दफा हो किसी तरह से, दुकान खुल गई होगी। जा भाई के सफेद कलर वाले कपड़े लेके आ, जल्दी कर। तो इस बाइक का क्या होगा, इसको कौन साफ करेगा? अरे चूल्हे भाड़ में डाल इसे, जल्दी जा भाई के कपड़े पकड़ ला। अच्छा ठीक है, जाता हूँ, घर के सारे काम मैं ही करूँ। हाय हाय, मेरा पराठा जल गया होगा। हाय हाय, तवे पर पराठा था। मानो, ए मानो, जूते पॉलिश हो गए? कर तो रही हूँ अम्मा। अरे ऐसे चमकइयो कि तेरा मुंह इसके अंदर नजर आने लगे, वरना अपने भाई को जानती है ना। अम्मा जूते हैं ये, शीशा नहीं। अरे जबान ना चला, हाथ चला। और देख, ये जूते पॉलिश हो जाए तो जाके अपने भाई के नीले वाले जोड़े पे इस्त्री कर दीजो, समझी? क्या पता दुकान खुली हो ना खुली हो, ठीक है? ढूंढ लो मेरा जल्दी से। वो मैंने इसी करके उनके कमरे में हैंग कर दिए। तुम जाओ उनको दो और फिर जल्दी से आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। जी ठीक है। भाई कपड़े मिले? धोबी हमारी तरह पागल थोड़ी है जो सुबह सुबह दुकान खुलकर बैठ जाए। इतनी दूर भिजवा के अम्मा ने ख्वार करवा दिया। मैं तो समझी थी कि मिल जाएंगे। अब क्या होगा भाई, मुझसे इतने बड़े बड़े कपड़े ना इस्त्री नहीं होते, मेरे हाथ दर्द कर गए हैं। अभी तो तुम्हारे सर में भी दर्द होगा जब इतनी मेहनत के बावजूद तुम्हारे बादशाह सलामत तुमसे खुश नहीं होंगे। इतने ही नखरे ना उनके, तो अपना काम खुद कर लिया करें, हमें क्यों तंग करते हैं?
अच्छा जी, ये जो तुम इतनी बड़ी तकरीर मेरे सामने कर रही हो, अपने बड़े भाई के सामने कर सकती हो क्या? मैं क्या शक्ल से पागल लगती हूँ जो उनके सामने बोलूंगी? फिर अपना खून जलाने का कोई फायदा नहीं है, चुपचाप कपड़े इस्त्री करो। भाई ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ओ मेरी माँ, बस कर दे बस कर दे। मतलब मैं ये काम भी कर लूं, पहली ख्वार होके आया हूँ। और वैसे भी नाश्ते से पहले मुझे गालियां सुनने का कोई शौक नहीं है, समझी? अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। जीती दो। आज मैंने आपके लिए दलिया बनाया है। कल आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना? बेटा तुम हम सबका इतना ख्याल रखती हो, मैं सोचता हूँ ये चली जाएगी तो हमारा क्या बनेगा। मैं कहीं नहीं जा रही अब्बा। अब्बा हम आप ही को कहीं नहीं जाने देंगे। हाँ बेटा, ये तो नहीं चाहता है, मैं क्या करूँ। अब आखिर तुम सबको भेजना तो है ना मुझे। ये कैसी अजीब बात है कि माँ बाप अपनी औलाद को पाल पोस के बड़ा करे और फिर एक दिन उनको दूसरों के हवाले कर दे। बड़ा ही मुश्किल काम है। कुछ याद आता कि जब मेरे को रुखसत किया था ना, तो ऐसा लगता था जैसे दिल धड़कना बंद कर देगा। आप इतना ना सोचें और जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, नहीं तो मेरी सारी मेहनत जो है ना वो जाया हो जाएगी। अब्बा आप भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप मत सोचा करें, क्यों सोचते हैं ऐसी बातें। और आप तो जानते हैं ना कि ये घर और हम आप ही के बिना नामुकम्मल से। जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ। तुम्हारी माँ के जाने के बाद ना, जिस तरह से नूर ने इस घर को संभाला है, हम सबका ख्याल रखा है, साफ बात यह है कि बड़ा एहसान है इसका हम सब पर। अब्बा इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है ना। नहीं बेटी, हकीकत है, सच ये है कि तूने वाकई अपनी बहनों का मेरा बहुत ख्याल रखा, और खासतौर पर मेरे रुक जाने के बाद तो बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा है। सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली है। अरे इस पे याद आया कि वो मेरू जो है वो शायद आएगी इंशाल्लाह, उसकी पसंद की कोई चीज बना लेना है। जी आप फिक्र ना करें, जल्दी खत्म करो, बहन आ जाएगी। सब कुछ रख लिया ना, कुछ भूली तो नहीं? कहाँ की तैयारी है भाई? हाँ? अम्मी वो मेहरुन्निसा कह रही थी कि क्या कह रही थी? क्या कह रही थी ये शहजादी मेहरुन्निसा? इनके अब्बा ने नाम अपनी बेटियों के खूब कमाल रखे हैं, मेहरुन्निसा, ज़ेबुन्निसा, नूरजहां। अरे नाम तो इन्होंने ऐसे रखे हैं जैसे किसी आला मुगलिया खानदान के, और है देखो कब वक्त कोई भतीजा। ऐसे तो मत कहें। तो फिर कैसे कहूँ? अरे तुम्हारे अब्बा के सर पे तो दोस्ती का बुखार चढ़ गया था, जो जबरदस्ती इस घर में तुम्हारा रिश्ता कर दिया। खुदा की कसम अदनान, ऐसे ऊंचे ऊंचे घरों से तुम्हारे पैगाम आए थे कि अगर हाँ कर देती तो ये घर यहाँ से वहां तक जहेज से भर जाता। अम्मी घर माशाल्लाह अभी भी सामान से भरा हुआ है, और कितना भरेंगी आप इसको? देखिए मुझे एक अच्छी बीवी चाहिए थी जो मुझे मिल गई। अरे भाई तुम्हें जो चाहिए था वो तो मिल गया, रह गए हम खाली हाथ के खाली हाथ। अब भला आप कैसे रह गए खाली हाथ? क्या आपको नहीं मिली अच्छी बहू? रहने दो मियां, रहने दो। अरे अच्छी बहुएं सबको मिल जाती हैं, 7 लाखों के जहेज भी, मगर एक हमारी बहू, अरे खाली हाथ छनकाती हुई आंधम की। अब क्या खड़ी है, मेरी शक्ल देख रही है, क्या मसला है इसको? मसला कोई नहीं अम्मी, बस वो 2 महीने हो गए हैं, वो घर जाना चाह रही है। अच्छा, इसने कहा और तुमने मान लिया। देखो बीबी, मसला ये है कि मैं तो हुई बीमार बंदी और रह गई सूफिया, वो चली जाती है यूनिवर्सिटी, तो घर का काम कौन करेगा? अम्मी मैंने सारा काम कर दिया है, खाना भी बना दिया है, वैसे शाम तक आ जाऊंगी मैं। ओ, तो ये सब तो पहले से प्लान था। तो भैया मेरे रोकने से कौन रुकता था? जाओ भाई जाओ। नहीं अम्मी, अगर आप कहती हैं तो रुक जाती हूँ मैं। नहीं बीबी, अगर मैंने आपको रोक लिया ना, तो ये जो आपका खावंद है ना, ये मुझसे खफा हो जाएगा। तो चलो जाओ, हो जाएगा। चलो जाओ, यहाँ से जाओ, जाओ।
ये इज्जत है मेरी इस घर में? नहीं सलीम, सब तेरी बहुत इज्जत करते हैं। और बस कर दे अम्मा, बस कर दे। तेरे से इतना नहीं हुआ कि अपने साहब तो क्या सूल पर मार देती तू। अब ये कपड़े पहन के जाऊंगा मैं दुकान? सलीम साहब ये कपड़े पहन के जाएंगे? क्यों बे? एक काम कहा था तेरे से, वो भी नहीं हुआ। भाई मैं गया था दुकान पर, दुकान बंद थी तो। वसीम सच बोल रहा है। हाँ ये सच्चा है, मैं झूठों का सरदार हूँ। तू तो इसी की माँ है। मैं कमाऊं खिलाऊं वो नजर नहीं आता तुझे? नहीं ऐसा नहीं, चल तू इधर आ। गलती हो गई, चल माफ कर देना, नाश्ता कर। चल। ये नाश्ता है? ये जले हुए पराठे, अकड़े हुए अंडे, ये नाश्ता करूंगा मैं? तुझे क्या पता कितनी मुश्किल से बनाया है। मेरी तो सांसें उखड़ गई थी। ओ अम्मा, एक मेहरबानी कर मुझ पे, एहसान न धरा कर। मानो। जी भाई। तू देगा मेरे? जी भाई। ये जूते पॉलिश किए तूने? भाई पूरे 15 मिनट लगा के चमकाया है। बकवास, सब झूठे काम तो हो रहे हैं। हट हराम। अरे नाश्ता तो करके जा। कूड़े में डाल दे इस नाश्ते को। शुक्र है भाई गए। अम्मा जल्दी से नाश्ता दे दे, मुझे कॉलेज जाना है। ये रहा। ऊपर वाला पराठा मेरा है, तुम दूसरा लो। भूखी ना दीदी, ये नीचे वाला पराठा जला हुआ है ना, ऊपर वाला मेरा। अगर इस पे तुमने नजर रखी ना तो मैं चूड़ियां खींच लूंगा। छोड़। चलो अम्मा देखो। क्या बात? नाराज? नहीं। तो फिर इतनी खामोश क्यों? देखो अम्मी की बात का बुरा मत मनाया करो। अम्मी कभी भी कहीं भी कुछ भी कह देती हैं। जानती हूँ, मगर क्या करूँ, हूँ तो इंसान ही ना, दिल बुरा हो ही जाता है। चलो कोई बात नहीं, अभी अपने घर जाओगी ना तो दिल भी अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। और देखो प्लीज मेरी खातिर अम्मी की बातों को दरगुजर कर दिया करो। आपकी मोहब्बत की खातिर ही तो सब कुछ सह लेती हूँ। तो फिर हंस के दिखाओ। शुक्र है भाई, आप हंसी तो सही। यार चाय का सोडा बिस्कुट कौन खाता है? चाचा जरा चॉकलेट वाला बिस्कुट निकालियो। क्या बात है शहजादे, परेशान लग रहा है? मुझे तो नजूमी होना चाहिए यार। बिल्कुल सही कहा तूने। अरे ये फुटपाथ पे बैठकर लोगों को उनकी किस्मत का हाल बताया करता था। एक रोज भाई साहब एक खूबसूरत सी लड़की का हाथ थामे उसकी किस्मत का हाल बता रहे थे उसे। भाई की किस्मत खराब थी, भाभी ने देख लिया। उसके बाद बेमार 4.5। चुप कर जा, बकवास बंद कर। ये सही कह रहा है, तू हाथ देखता था पहले। अबे झूठ बोल रहा है, ऐसे ही बोल रहा है यार। हम सच्चे यार हैं, सच्चे यार। और सच्चा यार वो होता है जो दोस्त की आंखों में आंखें डालकर अंदाजा लगा ले कि वो खुश है या परेशान। मुझे लगता है भाई तेरे घर वाले तेरा ख्याल नहीं रखते हैं ना। सही कह रहा है यार, किसी को परवाह ही नहीं मेरी। यार एक बात कहूँ, बुरा मत मनाइए, जो तेरे घर वाले ना बड़े खुदगर्ज किस्म के लोग हैं। रत्ती बराबर ख्याल नहीं है उनको। अच्छी तरह याद है मुझे, नवी जमात में था ना तू, जब चाचा जान का इंतकाल हुआ। तूने अपनी तालीम अधूरी छोड़ी, घर की जिम्मेदारी संभाली, पूरा कारोबार फैलाया, और बदले में वो क्या करते हैं तेरे लिए? हाँ ना यार, देख सुबह कपड़े भी नहीं इस्त्री करवाए हमने। और वो वसीम का बच्चा, उसे तो बस कॉलेज जाने और फीस भरने का काम है। बड़ा भाई जो खिलाता है पढ़ाता है, उसका भी कोई काम है जनाब को परवाह ही नहीं है। मेरी बात सुन भाई, ये जो लड़के कॉलेज जाते हैं ना, ये बेअदब और बदलिहाज हो जाते हैं, अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं।
अब ये तेरा छोटा भाई वसीम ये अपने आप को बहुत आलिम फाजिल समझता है और तुझे जाहिल। अब देख, उन्हें पढ़ा रहा है, खिला रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, उनका भी तो कोई फर्ज बनता है कि तेरा ख्याल रखें, हैं? इसीलिए कहता हूँ उसको टाइट करके रख, कल को तेरे सामने खड़ा हो जाएगा वो। 16 ने बात किया भाई ने। बात सुन, ये तेरा भाई ना वसीम जब बहुत बड़ा अफसर बन जाएगा ना, जूते की नोक पे रखेगा तुझे। क्या बात है भाई, कमाए तू और उड़ाए वो। बहुत आला यार। हाँ यार, कमाना तो मेरी जिम्मेदारी है ना। मेरी जान, कमाने से तुझे कौन रोक रहा है? कमा, खूब कमा, मगर इस अड़ियल घोड़े की ना लगाम जरा खींच के रख। बाकी तू परेशान मत हो, हम तेरे साथ हैं यार, तेरे यार हैं। अकेला नहीं तुझे छोड़ेंगे, कसम अल्लाह पाक की। खाओ ना यार कुछ। अब मैं सोच रहा हूँ कोई समोसे वमोसे चाट वाट का सीन हो जाए तो मजा आ जाए। अरे बिल्कुल। अफजल चाचा समोसे लेके आओ। ये लीजिए, आगे आपकी मंजिल और इस खादिम को दीजिए इजाजत। आप अंदर नहीं आएंगे? नहीं, इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे ऑफिस से देर हो रही है, शाम में पिक करने आऊंगा। और वैसे भी अगर मैं आगे आपके सर पे बैठ गया ना तो आप दोनों बहनें अपना दुख सुख नहीं खोल सकेंगी। अगर ऐसी बात है तो आप जरूर अंदर चलें, हम बहनों को कोई सीक्रेट प्राइवेट नहीं करना होता। मेहरुन्निसा, मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? चले, अब मुझे देर हो रही है, शाम में। ठीक है, जल्दी आइएगा। कौन है? मैं, मेहरू। अरे आप ही आप, एक मिनट। अरे आए आए, आप ही कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अरे वाह, बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है। लगता है सारा इंतजाम करके रखा हुआ है। आप तो जानती हैं ना, जेबू भूख की कच्ची और अब्बा भी कॉलेज में कुछ नहीं खाते। तुम जिस घर पे जाओगी ना उसे 4 चांद लगा दो। यार सबको क्या हुआ है? क्यों, क्या हुआ? जिसे देखो सुबह से मेरी शादी की बातें कर रहे हैं। तो क्या नहीं करनी चाहिए? नहीं, मैंने नहीं करनी शादी। आपका हाल देख के तो मेरा दिल ही खराब हो। लो भला, मुझे क्या हुआ? जैसे मैं नहीं जानती। मैं बहुत खुश हूँ नूर, और ससुराल में मुश्किल वक्त सभी पर आता है। जिंदगी हमें सजी सजाई नहीं मिलती, औरत को इसे अपने सब्र, हिम्मत और हौसले से सजाना पड़ता है। अच्छा वक्त आ ही जाता है। बहुत मुश्किल काम है आपकी। तुम्हारी जैसी समझदार और सुघड़ लड़की के लिए नहीं। अच्छा ये बताओ, किसकी कमीज सी रही हो? खाला खतीजा की। उनको परसों मिलाद पे जाना है और कोई दर्जी पकड़ ही नहीं रहा था, तो मैंने कहा लाए मुझे देते, मैं कर देती हूँ। तुम्हारी मुरव्वत की आदत गई नहीं। आप जानती है ना, मुझसे इनकार नहीं होता। और क्या फर्क पड़ता है, कमीज सिल जाएगी, खाला खुश हो जाएंगी। नाज़मा, अरे भाई मेरी मानो तो आप सलीम की शादी करवा दो। अरे इसकी अब उम्र गुजरती जा रही है। तुम्हें पता है, इसकी उम्र के आदमी 4-4 बच्चों के बाप हो चुके हैं, और पता नहीं तुम किस बात का इंतजार कर रही हो। अरे क्या बताऊं ना आसिया, कुछ बरस तो सलीम को कारोबार संभालने में गुजर गए और कुछ मेरी बीमारी में। क्या करूं? और अब जब मैं उसकी शादी का सोचती हूँ ना तो हाथ पांव फूल जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। अरे तो तुम मुझसे बात करके तो देखो। अरे की थी ना, 2-3 बार की थी, मानता ही नहीं है, कहता है मेरे पास वक्त नहीं है। अरे नाज़मा, तुम भी बड़ी सीधी हो, मुझसे बात करो, हो सकता है कि अब मान जाए। अरे
वो अपनी मर्जी का मालिक है आसिया, मेरी कहाँ मानता है। क्यों नहीं मानेगा? तुम माँ उसकी, वो बेटा है तुम्हारा। अरे माँ तो हूँ, पर मेरी चलती कहाँ है। देखो कमाऊ बेटा है, कमाऊ, तो मैं उस पर कैसे रौब डाल सकती हूँ। मेरी मानो किसी सुलझी हुई पढ़ी लिखी लड़की से इसकी शादी कर दो, हो सकता है ये भी सुधर जाए और तुम्हारे घर का माहौल भी बदल जाए। हाँ वो माने तब ना। तो तुम बात तो करो। हाँ बात तो मैं कर लूं, लेकिन मेरे जो जानने वाले हैं उनमें तो मुझे कोई ऐसी लड़की नजर नहीं आती, तो फिर कहाँ से लाऊं। तुम एक काम करो, सिर्फ सलीम को तुम मनाओ, बाकी लड़की ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब तो खुश हो ना? अबे हाँ यार सलीम, याद आया वो तेरी भाभी ने लिस्ट दी थी सामान की, जरा ये तो निकलवा दे अफजल चाचा। हाँ दिखा। अफजल चाचा। जी सलीम बाबू। इधर आओ, ये सामान निकाल के खावर साहब को पैक कर दो। वो पिछला हिसाब कौन दे? हाँ चाचा, पिछले हिसाब में लिख दो। यार तुझे पता है काम धंधा ठंडा चल रहा है, वो गुड्डू छत से गिर गया था, उसके इलाज में सारे पैसे लगे, दे दूंगा तेरे सारे पैसे। यार ऐसी बातें कर रहे हो यार, दोस्तों तुम में नहीं भी दोगे ना तो सलीम तकाजा नहीं करेगा। यही अदा पसंद है कसम से, वरना इतने पढ़े लिखे दोस्त हैं मेरे, किसी के पास नहीं जाता हूँ, सीधा आता हूँ शहजादे सलीम। 16 ने सच। चले और भाई। हाँ चलते हैं, पहुंचा देना सामान फिर। आ जाएगा, बेफिक्र हो जाए। अफजल चाचा सामान देखो जल्दी से। चल यार मैं चलता हूँ। तो वसीम के आखिरी पीरियड छोड़ देगा? याद ही टीचर ने क्या कहा था, जिसने लास्ट पीरियड अटेंड नहीं किया उसके 5 नंबर कट जाएंगे। कटने दे यार, भाई को अगर कोई चीज टाइम पे ना मिले ना तो वो पागल हो जाता है। अच्छा सुन, तू नोट ध्यान से उतार लेना, मैं तुझसे कॉपी कर लूँगा। यार ये तो रोज का मसला है ना, खाना बचाने का इंतजाम कुछ और क्यों नहीं कर लेते? इतनी अकल मुझ में भी है, मगर मेरी चलती कहाँ है। यार मेरा क्यों टाइम ज़ाया कर रहा है, वहाँ बेचारी अम्मा की जान सूली पटकी होगी। चल मैं चलता हूँ। सच क्या है, किसी ने छोटा भाई होना कोई आसान बात नहीं। मानो। जी अम्मा। इधर आ, तेरे भिंडियाँ काट दे, आज सांस काबू में नहीं है। अम्मा आज खाना ना पकाओ, एक दिन खाना नहीं पकेगा तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। काबिल है ना, पता है भाई इंतजार करता है दुकान पर खाने का, खाना नहीं जाएगा तो गुस्सा करेगा ना। उनका तो रोज का यही काम है, उनको और आते ही क्या है। चुप कर, बड़ा भाई है तेरा, मेहनत करता है हम सबके लिए। मेहनत तो करते हैं मगर जताते भी बहुत हैं। ऐसे एक बात बताऊं अम्मा, इस घर में जितनी मेहनत मैं और वसीम करते हैं ना, वो मरकर भी ना करें। बकवास तो कर, ज़बान इतनी तेज चलती है, हाथ भी जरा तेज चला ना। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जफर, जफर घर नहीं चलना, देर हो रही, चले। जफर, क्या बात क्या है? सब खैरियत तो है ना? दरअसल मेरी बेटी की शादी की डेट पक्की हो गई। खैर मुबारक हो, ये तो बहुत खुशी की बात है। जफर भैया तुमने खामख़ा मुझे डरा दिया था। देखो जफर भाई, बात असल ये है कि हर बच्ची को ना, बेटी को एक ना एक दिन अपने बाप के घर छोड़कर पराया घर तो जाना होता है ना, तो ये तो खुशी की बात है। परेशान क्यों हैं आप? सच कहा आपने हमारे भाई,
मगर जब दामाद की उम्र बाप की उम्र से 2 साल छोटी हो तो किस बाप को खुशी होगी? ये क्या कह रहे हैं आप? हैं? मैं समझा नहीं। हाँ माई, जैसे जैसे शादी की डेट करीब आती जा रही है मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैंने अपने फूल जैसी बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी अपने हाथों से। मैंने इन हाथों से इतने अच्छे रिश्ते ठुकराए, अच्छे रिश्ते के इंतजार, और अब 2 बच्चों के बाप या तलाकशुदा मर्दों के रिश्ते से। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि जानते बूझते आपने ये फैसला किया क्यों? मतलब खुदा न खास्ता ऐसी क्या मजबूरी थी? क्या करता? फिर दिल छोटा नहीं करते, मायूस ना हो। वो है ना, वो बड़ा मुसब्बिल असबाब है। आप देख लीजिएगा, एक ना एक दिन इंशाल्लाह उमा बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आएगा और वो सारी जिंदगी खुश रहेगी, सुखी रहेगी। ये जोड़े तो आसमान पे लिखे जाते हैं। अगर आपका दिल नहीं टूटता तो दफा कीजिए, ठीक है? और इसे हिम्मत ना हारिए, अल्लाह सब ठीक करेगा इंशाल्लाह। ये वसीम कहाँ रह गया? अब तक नहीं आया है। वसीम, इतनी देर? 3 दफा फोन कर चुका है भाई। आखिरी पीरियड मिस करके आया हूँ। क्या भाई किसी और की ड्यूटी नहीं लगा सकता खाना लेके जाने की? अरे तो क्या हो गया अगर भाई का खाना दे आता है तो? कोई हर्ज नहीं पड़ता सिवाय मेरे पढ़ाई के। मगर तुम्हें इससे क्या? तुम्हें तो सिर्फ भाई की पड़ी रहती है कि भाई को कहीं गुस्सा ना आ जाए, भाई कहीं भूखा ना रह जाए। चल चल, ज्यादा बातें न बना, चल खाना दे। क्या देर हो गई है? जा रहा हूँ। काम बढ़ा ले, एक दुकान है, बड़ा माल डाल इसमें यार। यार सोचता तो हूँ मैं कि दुकानें ज्यादा कर लूं। ये लो भाई खाना। ला पकड़ा। ओए बात सुन, तमीज नहीं तुझे? बड़ों को सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या लाया? क्या बकवास है ये? अबे क्या लाया? मुझे क्या मालूम, जो अम्मा ने लिया है। जहर लगती है मुझे भिंडी। अम्मा ने फिर भेज दी भिंडी। कहा होगा गोश्त लाने को? निकल गया होगा तू मटर गश्ती पे अपनी। मुझे कुछ नहीं बोला उन्होंने, जो कहा मैं ले आया। बकवास करता है मेरे सामने। उठाए अपनी बदजायका भिंडी और दबाओ यहाँ से। अबे यार क्यों गुस्सा कर रहा है? अब तो आ गई है भिंडियाँ, गुस्सा छोड़ दे। तुझे पसंद है ना भिंडियाँ? चल शाबाश, तू अपने घर ले जा। 16 ने। चल तू आजा, आज कहीं बाहर चल के मजे का खाना खाते हैं। आजा चल। देख यार, कसम से कोई इज्जत ही नहीं है यार इधर तो। गोली मारो इनको यार। चलो बाहर खाते हैं। हाँ ना यार। बात सुन, ये तेरा भाई पढ़ता है? हाँ 12वीं में। मेरी एक बात मानेगा? क्या? पढ़ाई छुड़वा दे। अब्बू, हमारी नूर इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है, देखिएगा उसका रिश्ता किसी आला खानदान से आएगा। खुदा तुम्हारी ज़बान मुबारक करे, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करे इंशाल्लाह। चाय इंशाल्लाह। जनाब ये ले अब्बा आपकी। चीनी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मना है आपको। आप ही आपके लिए 2 चम्मच। मैंने डाइट छोड़ी हुई आज। आओ बैठो ना हमारे पास। अरे नहीं, आप ही किचन में बहुत काम है। आप लोग बातें करें, चाय पिए, मैं आती हूँ। अब्बू आप बिल्कुल फिक्र ना करें, नूर का हो जाएगा रिश्ता किसी बहुत अच्छी जगह पर। मेरा
फिक्र कैसे ना करूं, बाप हूं मैं। और ये शादी ब्याह के मामलात में अगर इंसान हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे ना तो भी कुछ हासिल नहीं होता है। कहते हैं ना कि हरकत पे बरकत होती है। तुमने अपनी छोटी बहन ज़ेब को देखा है? ये लड़कियां जो है ना, ये बिल्कुल ककड़ी की बेल की तरह से होती हैं, आनन फानन बढ़ती चली जाती हैं। अब देखो इतने दिनों में ना कैसा खत निकाला है, माशाल्लाह से नूर के बराबर लगती है। अब्बू, हमारे घर एक रिश्ते कराने वाली औरत आती है, आप कहें तो मैं उससे बात करूं? हाँ, मैंने भी अपने दो एक दोस्तों से कह रखा है। बेटा अगर तुम्हें कोई मुश्किल ना हो तो तुम देखो कुछ ये अच्छे खानदान में कोई बात हो तो बढ़ाओ। बात असल ये है कि मैं चाहता हूँ कि अपने रिटायरमेंट से पहले ना मैं नूर की फर्ज से सुबकदोश हो जाऊँ। अब्बू, मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी और फिक्र ना करें, मैं बात करूंगी। आप परेशान होना छोड़ दें, इतने कमजोर हो गए आप, बिल्कुल ख्याल नहीं रखते आप अपना। अरे तो मुझे क्या जरूरत है अपना ख्याल रखने की? वो है ना जो मेरा ख्याल रखती है हर वक्त, नूर। तो पता है 2 दिन पहले जरा मेरा पेट अपसेट हो गया था, उस दिन से लेके आज तक मुझे परहेजी खाना खिला रही है। देखो चाय भी फीकी देती है। तो आप इससे शिकायतें हो रही है मेरी? हाँ, तुम्हारी शिकायतें लगाई जा रही हैं, ऐसी शिकायतें जिनमें प्यार ही प्यार भरा हुआ है। ये ना, ये हमारे घर का कोई नूर है, जगमगाता हीरा। मेरी तो बस हर वक्त रब से यही दुआ होती है कि परवरदिगार बेटियां दे तो उनका नसीबा भी अच्छा दे। आदमिया, बहुत अरसे के बाद तुमने चक्कर लगाया है, इसका मकसद है क्या? दफ्तर में बहुत ज्यादा काम पड़ गया? बस अंकल, आप तो जानते हैं फिर दफ्तर के काम तो ऐसे ही हैं। हाँ बेटा, फी ज़माना हक हलाल की रोजी कमाना वाकई बहुत मुश्किल काम है। चलते हैं। कहाँ चले? आप बिल्कुल कहीं नहीं जा रहे, इतने अरसे के बाद आए हो। अब खाने का वक्त हो रहा है, खाना खाए बगैर नहीं जाओगे आप। आई एम रियली सॉरी अंकल, लेकिन हमें देर हो जाएगी। कोई देर नहीं नूर, इन दोनों को खाना खाए बगैर मत जाने देना। अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अदनान भाई, आप इतना कम कम आते हैं और जब आते हैं तो फिर खाना भी नहीं खा के जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। रुक जाइए ना, नूर ने आपकी पसंद के शामी कबाब और दाल चावल बनाए हैं। तो खैर ये ऑफर तो बहुत ज्यादा मजेदार लग रही है मुझे, और वैसे भी नूर के हाथ का खाना इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। नहीं नहीं, अब आप मुझे शर्मिंदा कह रहे हैं, ऐसा कोई खास इंतजाम नहीं किया, बस जो घर में बना है वही है। अरे यही तो खासियत है तुम्हारी, तुम एक आम सी चीज को इतना मजेदार बना देती। यार मेरी बीवी को भी सिखा दो कुछ। मेरी बेटी मैनुनिसा भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, आप मेरी आपी के साथ जाती ना करें, हम सब में सबसे अच्छा खाना आप ही बनाती है। अच्छा बेटा, बातों में बस आए मत करो, अब जाके खाना लगवाओ। ज़ेब को बुलाओ, उनको अपना हाथ पकड़ाए। कहाँ से आ रहे लाट साहब? दोस्त के पास। सारे जहां के लुच्चे लफंगे तो तेरे दोस्त? नहीं भाई, मैं तो हैदर के पास गया था। किताब हैदर का बच्चा बकवास करता मेरे आगे, जैसे मैं समझता नहीं हूं। पढ़ नहीं सका तो क्या हुआ, सारा जमाना देखा है मैंने, अच्छी तरह समझता हूं जो तू बदमाशियां कर रहा है पढ़ाई के नाम पर। भाई कसम ले लो, मैं बंद कर अपनी कसमों की बकबक। अम्मा ये बिगड़ गया है, जबान चलाने लगा ये। आज मेरे दोस्तों के सामने भी बेइज्जती कर दी इसने मेरी, छोटे बड़े का लिहाज ही खत्म हो गया। ना सलीम, ऐसा नहीं है, ये तो तू तो बस इसी की माँ है, मैं भी इसका भाई हूं, भला चाहता हूं इसका मैं। बस आज से तेरी पढ़ाई के नाम पे आवारागर्दियां खत्म। क्या मतलब? मतलब यह है कि जितना पढ़ना था पढ़ लिया, कल से दुकान पे आके बैठ, कॉलेज जाना बंद। मैंने अकेले ने ठेका नहीं उठा रखा इस घर में कमाने का, तू भी इस घर का बेटा है, आगे दुकान पे मेरा हाथ बटा। लेकिन मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। भूल जा सब, तेरे से भी छोटा था जब सब छोड़ के मैं दुकान पर आके बैठ गया था। चर्बी चपली ना तेरी आंखों पे, ये इसी पढ़ाई की वजह से। बस मैंने कह दिया ना, कल से ये दुकान पर आएगा बस। तो ये क्या कह रहे हो तुम? वही जो तू समझ रहा है, तूने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, मेरे से तेरी पढ़ाई के खर्चे और नहीं उठाए जाते।
ऐसा ना कह सलीम, इसको बड़ा शौक है डॉक्टर बनने का, और तेरे बाप को भी बड़ा शौक था कि तुम में से कोई एक जरूर डॉक्टर बने। अब्बा के शौक अब्बा के साथ ही मर गए। मैंने क्या ठेका उठा रखा है कि मैं सबके शौक पूरे करता फिरूंगा? मुझे कितना शौक था वकील बनने का। मैं नॉन मैट्रिक दुकान पे नमक मिर्च बेच रहा हूं, तो इसे क्या सुर्खाब के पर लगे मैं जो दुकान पे नहीं आ सकता? मुझे दुकान पे मुलाजिम की जरूरत है। अफजल चाचा बूढ़ा हो गया, उससे हिसाब किताब नहीं होता। कल से दुकान पर आ, मेरे साथ बैठ और काम में हाथ बटा। सुन लिया तूने? मैं नहीं आऊंगा दुकान पर, तुम भी सुन लो। बकवास कर रहा है मेरे आगे? हाँ कर रहा हूँ बकवास, क्योंकि मुझे तुम जैसा जाहिल नहीं बनना।